अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, शेर अफजल मरवत तकरीबन 3 हफ्ते खामोश रहने के बाद बिलाखिर सामने आ चुके हैं और ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा क्रिटिकल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद प्रोटेस्ट के बाद तहरीक इंसाफ के अक्सर अरकान पर या तो मुकदमात दर्ज हैं या तो वो रूपोश हैं। पंजाब में एक तरफ दफा 144 नाफिज है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हम्माद अजहर ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज की कॉल दे दी है और ये एहतजाज 11 से 14 अक्टूबर होगा। और ये वही तारीखें हैं जब इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी पाकिस्तान आ रहे हैं और दीगर बैनुल अक़वामी वफूद भी पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ऐसे में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो किस तरह से होगा। आप जानते हैं कि तकरीबन 854 अफराद को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया था और मुकदमात दर्ज हुए, बड़ी तादाद में मुकदमात दर्ज हुए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट तो ये बताती है कि 11 केपी पुलिस के मुलाजमीन भी पकड़े गए, कुछ अफगान बाशिंदे भी पकड़े गए और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि एक ऐसे शख्स पर भी गुलेल चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ जो माजूर था, जिसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। तो ये सूरत हाल तो हमें इस्लामाबाद में देखने को मिली। अब तो हालात उससे ज्यादा क्रिटिकल होंगे और क़यादत जो मंजर-ए-आम पर नहीं है, जो रूपोश है या मुकदमात से बचने के लिए इस वक्त मंजर-ए-आम से गायब हैं। तो इन एहतजाज जो होने वाले हैं, इन एहतजाजों को लीड कौन करेगा, क़यादत कौन करेगा? क्या अली अमीन गड्डापुर कभी गुजरांवाला होंगे, कभी वो फैसलाबाद होंगे, कभी वो सियालकोट होंगे, या क़यादत किसी और के पास होने वाली है? पहले जरा हम ये जो प्रोटेस्ट तहरीक इंसाफ की तरफ से स्केड्यूल किए जा रहे हैं, इनकी टाइमलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं। नाजरीन, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन और 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में पीटीआई की तरफ से मुजाहरे किए जाएंगे। और इसके बाद तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने के लिए कॉल देगी। यानी मुख्तलिफ अजला में एहतजाज की तैयारी की गई, लेकिन इन एहतजाजों को लीड कौन करेगा, ये एक अहम सवाल है। और जो इस वक्त मंजरनामा बन रहा है, लगता ये है कि शेर अफजल मरवत भी अब प्रोटेस्ट में नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 3 हफ्ते तो वो मंजर-ए-आम से गायब रहे, ना लाहौर के मीनार पाकिस्तान और फिर काने में होने वाले जलसे में मौजूद थे, ना इस्लामाबाद वो जा सके और फिर बाद में प्रोटेस्ट में भी वो इस्लामाबाद नहीं गए। और इसकी वजह वो बता चुके हैं कि तबीयत खराब थी। फिर एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया, हमने भी उस पर बात की कि उनको पहले कोविड हुआ, फिर उनको इन्फ्लुएंजा हुआ, बीमारियों में वो जकड़े रहे। लेकिन अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा है कि अब मैं सेहतयाब हो रहा हूं और दोबारा से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज करूंगा। इस्लामाबाद जलसा ठीक था, कामयाब था, लोगों को इमरान खान का पैगाम पहुंचा इस्लामाबाद जलसे से, लेकिन एक कमेटी तश्कील देनी होगी जो इन एहतजाजों को और इन तमाम तर मुजाहरों को मॉनिटर करे और इस हवाले से हिकमत अमली भी तैयार की जाए। आपको पता है कि जब तहरीक इंसाफ का कहीं पर प्रोटेस्ट नहीं हो सकता था, इलेक्शन से पहले की बात है, ये दिसंबर जनवरी की या नवंबर की, हालात बड़े सख्त थे, बड़े मुश्किल थे। तो उस वक्त सबसे पहले अगर आवाम को किसी ने बाहर निकाला तो शेर अफजल मरवत साहब थे। और लाहौर जब आए, लाहौर में इकट्ठ हुआ तहरीक इंसाफ का, तो लाहौर हाई कोर्ट से शेर अफजल मरवत को फिर गिरफ्तार भी किया गया, बाद में फिर उनकी रिहाई हुई। और इस्लामाबाद में भी लोगों को इकट्ठा शेर अफजल मरवत करते रहे। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आ रही है कि अब जो तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है या प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ अजला में, तो शेर अफजल मरवत भी इन प्रोटेस्ट में शरीक होंगे। और बाज़ाब्ता तौर पर तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि अब वो बाहर निकलेंगे और इस जो तहरीक इंसाफ की अब हिकमत अमली है, उसको जो प्रोटेस्ट या मुजाहरों की इस वक्त हिकमत अमली है उसमें जरूर शिरकत दारी करेंगे, अपनी पार्टिसिपेशन करेंगे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त बनी हुई, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है इस प्रोटेस्ट का,
या मैं ये समझता हूं कि लोगों को बाहर निकालने का, इकट्ठे करने का, और वो है मुजव्विजा आईनी तरामीम को रोकना। आईनी तरामीम भी क्या है, ये जो 54 के करीब इसमें कुछ तजावीज शामिल हैं। बुनियादी कंसर्न तो सिर्फ और सिर्फ जो आला अदलिया के जजेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत या मुलाजमत की उम्र बढ़ाने पर एक प्रोटेस्ट है कि ऐसा नहीं होने देना। और जिस तरह से अभी बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट सामने आया कि तहरीक इंसाफ इस पर एक मौकफ ले, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 25 अक्टूबर से पहले हम अब बात नहीं करेंगे इस हवाले से, 25 अक्टूबर के बाद किसी आईनी तरमीम को देखेंगे या मुजव्विजा इस तरह के पैकेज को देखेंगे। तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तो बड़ी वाज़ेह है, और मौलाना फजलुर रहमान की भी इस हवाले से हिकमत अमली यही है कि 25 अक्टूबर के बाद बात होगी। 25 अक्टूबर को क्या होगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर होंगे, और 26 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस के कैंडिडेट हैं, जो मुतवक्को चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, वो अपना ओहदा संभाल लेंगे। और इसके बाद अपोजिशन भी ये कह रही है और मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं, और बहुत सी आवाजें इन पार्टियों के अपने अंदर भी हैं जो ये चाहती हैं कि अगर 25 अक्टूबर के बाद इस तरह के मामलात हो जाए तो फिर हम उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन उसका फायदा हुकूमत को क्या होगा? हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को स्टे करवाना चाहती है, जरा सिस्टम में उन लोगों को रखना चाहती है जो उनको लगता है कि उनके साथ है। हम तो ये अगर बात भी करेंगे बतौर सहाफी या बतौर मीडिया पर्सन कि चीफ जस्टिस किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो एक बड़ा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आजाद अदलिया पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है, जो हम नहीं उठाते। ठीक है, हम इस तरह का कमेंट नहीं देते, लेकिन हुकूमत को तो जाहिर है कि वाज़े नजर आ रहा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से गर्ज है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा स्टे करें और वो कहीं ना जाए, 3 साल वो रुक जाएं, उसके बाद आईनी तरमीम आई गई और आईनी तरमीम से किसी को क्या सरोकार हो सकता है। तो ये जो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, मामला तो बड़े मुश्किल होने वाले हैं। बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारियां देखने में आएंगी, बड़े पैमाने पर कैदो बंद होगी, लेकिन इस मरतबा क़यादत थोड़ी सी संजीदा दिखाई देगी अली अमीन गंडापुर की निस्बत, जो उन्होंने इस्लामाबाद में किया और फिर उसका रिएक्शन भी देखा। अगर तो ये मुजाहरा कोई होगा तो इस मरतबा हमें क़यादत भी कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे। कमेंट सेक्शन में आप कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसार मीर को दे कैपिटल डिजिटल से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।